Hello everyone, welcome. Today we are going to study the third chapter, Two Stories About Flying from CBSE textbook, First Flight for class 10th. In this video, we will read the first part of this chapter, that is His First Flight, written by Liam O'Flaherty. Before you read, since the earliest times, humans have dreamt of conquering the skies. Since the earliest times means प्रारंभिक काल से, यानी कि आदि काल से मनुष्य ने जो है आसमान पर विजय प्राप्त करने के स्वप्न देखा है। ठीक, हियर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। यहाँ पर दो कहानियां हैं फ्लाइंग के बारे में। अ यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई। एक यंग सीगल, एक नन्हा सा सीगल, सीगल मीन्स होता है अ लॉन्ग विंग्ड वेब फुटेड सी बर्ड, एक समुद्री पक्षी है जो यहाँ पर दिखाया गया है। इस चित्र में आप देख सकते हैं ये सीगल है। तो एक नन्हा सा सीगल उड़ने से डरा हुआ है। हाउ डज ही कनकर हिज फियर। कनकर मीन्स होता है विजय प्राप्त करना और फियर मीन्स भय। तो किस प्रकार से वह अपने भय पर विजय प्राप्त करता है। ठीक, इस कहानी को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और जो नेक्स्ट पार्ट है, अ पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स, डज ही अराइव सेफ, हु हेल्प्स हिम, इसको हम जो है दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे, दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। हिज फर्स्ट फ्लाइट, फ्लाइट मीन्स होता है द एक्शन ऑफ फ्लाइंग, यानी कि उड़ान। हिज फर्स्ट फ्लाइट मीन्स उसकी पहली उड़ान। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। लेज मीन्स होता है अ नैरो हॉरिजॉन्टल सेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल और हियर अ क्लिप, यानी कि एक चट्टान से जो उसका हिस्सा बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज रूप से, समांतर रूप से, उसे क्या कहते हैं, लेज कहते हैं। और हिंदी में इसको कहते हैं शिला फलक या कगार। तो अगर ऐसे में है तो इसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कहते हैं। अगर खड़े में है तो इसको कहते हैं वर्टिकल। ठीक, तो यानी कि क्षैतिज रूप से जो चट्टान का जो हिस्सा बाहर की तरफ निकला हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं, लेज कहते हैं। तो एक नन्हा सीगल एक शिलाफलक पर अकेला था। ठीक, हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे द डे बिफोर। उसके दो भाई और उसकी बहन हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे द डे बिफोर, एक दिन पहले ही उड़ चुके थे, यानी कि वहां से वे एक दिन पहले ही उड़कर जा चुके थे। ठीक है, he had been afraid to fly with them, और वो उनके साथ में उड़ने से डर गया था। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. And somehow किसी प्रकार से, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge, brink means होता है किनारा, edge। ठीक, और कहे जब उसने किसी तरीके से उस शिलाफलक के किनारे पर एक छोटी सी दौड़ लगाई, एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, और उसने अटेम्प्टेड मीन्स होता है, अटेम्प्टेड मीन्स ट्राइड यानी कि कोशिश की, टू फ्लैप हिज विंग्स अपने पंखों को फड़फड़ाने की, ही बिकेम अफ्रेड, और कहे जब उसने अपने पंखों को फड़फड़ाने की कोशिश की तो वो डर गया। ठीक, कहे जब उसने जो है किसी प्रकार से उस शिलाफलक के किनारे पर एक छोटी सी दौड़ लगाई आगे की तरफ, और अपने
पंखों को फड़फड़ाने की कोशिश की तो वो डर गया। तो यहां पर हम थोड़ा सा जो वर्ब का टेंस है उसको देखेंगे। यहां पर आ रखा है was alone, ठीक है, यानी कि ये जो है सिंपल पास्ट टेंस में है। और यहां पर देखेंगे had already flown away, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में आ रखा है। जो दूसरे सेंटेंस है उसमें भी देखेंगे कि he had taken a little run, ठीक है, he had taken, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक। और यहां पर जो है attempted to flap his wings, ये सिंपल पास्ट टेंस है। तो जब जो है किसी पास्ट टेंस के वाक्य में दो कार्यों का होना पाया जाता है और एक कार्य पहले समाप्त होता है और एक बाद में समाप्त होता है, तो जो कार्य पहले समाप्त होता है उसको हम जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, और जो बाद में होता है समाप्त होता है उसको हम क्या करते हैं पास्ट सिंपल में या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। जैसे यहां पर है कि उसके दो भाई और बहन पहले ही वहां से उड़कर जा चुके थे, तो इसलिए वो क्या था, उस शिलाफलक पर अकेला था, ठीक है, इसी का परिणाम है ये। तो इसलिए इसमें जो है यानी कि वो पहले उड़े थे तो यहाँ पे जो है पास्ट परफेक्ट टेंस आया है और इसमें सिंपल पास्ट आया है। वैसे ही यहाँ पर है कि he had taken a little run, यानी कि उसने जो है छोटी सी जो दौड़ लगाई वो पहले लगाई और उसने जो है अपने पंख फड़फड़ाने की जो कोशिश की वो बाद में की, ठीक। नाउ द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ, जो ग्रेट एक्सपांस था विशाल विस्तार समुद्र का, वो नीचे फैला हुआ था, स्ट्रेच्ड मींस फैला हुआ और बीनीथ मींस नीचे अंडर, ठीक। एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और वो इतना ज्यादा नीचे था, जैसे ये शिलाफलक है और वो जो है नीचे बहुत नीचे जो है क्या था, एक विशाल समुद्र फैला हुआ था इस तरीके से, ठीक। माइल्स डाउन, कई मील नीचे था वो समुद्र। He felt certain that his wings would never support him, उसको लगा कि उसके जो पंख हैं उसको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, उसको कभी सहारा नहीं देंगे। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. इसलिए उसने क्या किया, he bent his head, उसने अपना सर झुकाया, and ran away back to the little hole, और वापस उस छोटे से होल में चला गया, अंडर द ledge, उस शिलाफलक के नीचे, where he slept at night, जहां वो रात को सोया था। Even when each of his brothers and his little sister, और यहां तक गए जब उसके दो भाई और बहन, ठीक, whose wings were far shorter than his own, जिनके पंख जो है कहे उससे कई ज्यादा छोटे थे, ran to the brink, वो किनारे की तरफ दौड़े, flapped their wings, उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए, and flew away, और उड़ गए। He failed to muster up courage to take that plunge, which appeared to him so desperate, ठीक। He failed to muster up courage, muster up courage means होता है साहस, और muster means होता है गैदर, यानी कि जुटाना, इकट्ठा करना, तो वो साहस जुटाने में असफल रहा। टू टेक दैट प्लंज, प्लंज मीन्स होता है जंप, उस जंप को मारने के लिए जो साहस की आवश्यकता थी उसको जुटाने में वो असफल रहा। विच appeared to him so desperate, desperate means होता है होपलेस, यानी कि निराशाजनक, भयावह, और वो उसको कैसा प्रतीत होता था, भयावह प्रतीत होता था, यानी कि अगर वो जो है वहां से जंप मारेगा तो क्या मर जाएगा, वो इतना डरा हुआ था। His father and mother had come around, उसके माता पिता उसके चारों ओर आए, calling him श्रीली, उसको जो है श्रीली मीन्स होता है तीखी और ऊंची आवाज करते हुए उसके चारों ओर आए। अपब्रेडिंग हिम, अपब्रेडिंग मीन्स होता है स्कोल्डिंग, यानी कि रिब्यूकिंग और चाइल्डिंग, यानी कि डांटते हुए, वो उसको डांट रहे थे। थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, और थ्रेटनिंग मीन्स होता है धमकी देना, डराना,
टू लेट हिम स्टार्व मीन्स होता है डाई ऑफ हंगर, यानी कि भूख से मरना, और अनलेस माने जब तक नहीं। और वो उसको धमकी दे रहे थे कि जब तक वो उड़ता नहीं है तब तक वो क्या करेंगे, उसको उसके जो शिलाफलक है उस पर भूखा मरने देंगे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन अपने जीवन की खातिर वह वहां से उड़ नहीं सका। कुड नॉट मूव मीन्स हिल नहीं सका, यानी कि उड़ नहीं सका। ठीक, दैट वॉज 24 आवर्स एगो, और यह 24 घंटे पहले की बात है। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, तब से उसके पास कोई भी व्यक्ति नहीं आया था, कोई भी नहीं आया था। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग, एक दिन पहले सारे दिन मान, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, पूरे दिन भर पहले दिन जो है उसने क्या किया, पूरे दिन मान उसने अपने माता पिता को चारों ओर उड़ते हुए देखा अपने भाई बहनों के साथ में, परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, वो क्या कर रहे थे, उनको जो है परफेक्ट बना रहे थे, निपुण बना रहे थे उड़ान की कला में। टीचिंग देम, उनको सिखा रहे थे, हाउ टू स्किम, स्किम मीन्स होता है टू मूव लाइटली जस्ट अबव अ सरफेस, यानी कि जैसे ये समुद्र है तो इसके ठीक ऊपर से, यानी कि इसको छूते हुए और ऐसे करके स्किम करते हुए, यानी कि टच करते हुए फिर ऊपर उड़ जाना, तो स्किम करना सिखा रहे थे। द वेव्स, उन लहरों पर, समुद्र की लहरों पर, एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और मछली पकड़ने के लिए गोता कैसे लगाना है, ये उसको उनको सिखा रहे थे, उसके भाई बहनों को। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. ठीक, और वास्तव में क्या जो है उसने क्या देखा, उसने अपने भाई को, अपने बड़े भाई को, ओल्डर ब्रदर को अपनी पहली मछली, हियरिंग मछली को पकड़ते हुए देखा, एंड डिवोर इट स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, और चट्टान पर खड़े होते हुए उसको खाते हुए देखा। डिवोर मीन्स होता है ईट क्विकली, जल्दी जल्दी खाते हुए, निगलते हुए देखा। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, जबकि जो है उसके पेरेंट्स जो हैं एक गर्व से, कैकल मीन्स होता है कैं कैं की आवाज, जैसे पक्षी निकालते हैं उस तरीके की आवाज निकालते हुए उसके चारों ओर आ रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली, और क्या पूरे सुबह उसका पूरा परिवार हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिड वे डाउन द अपोजिट क्लिफ। ठीक, और क्या पूरी सुबह भर उसका पूरा परिवार उसकी जो चट्टान थी, उसके सामने की जो चट्टान थी, उस पे जो पठार था, प्लेट्यू था, उस पर घूमता रहा। टॉन्टिंग हिम विथ हिज कवार्डिस, और उस पे टॉन्टिंग करते रहे, ताने देते रहे उसकी कायरता के लिए। कवार्डिस मीन्स कायरता। ठीक है, यानी कि पूरे सुबह भर जो है उसका पूरा परिवार उसके सामने की चट्टान पर जो प्लेट्यू था उसके मध्य में घूमता रहा और उस पे उसकी कायरता के लिए ताने देता रहा। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। असेंडिंग मीन्स होता है गोइंग अप या राइजिंग हायर, चढ़ना। तो अब जो है सूरज आसमान में ऊपर चढ़ रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ, और ब्लेजिंग मीन्स होता है शाइनिंग विद ग्रेट हीट, यानी कि दहक रहा था। ऑन हिज लेज, और सूरज जो है क्या कर रहा था, बहुत तेज चमक रहा था, दहक रहा था उसकी शिलाफलक पर। दैट फेस्ड द साउथ, जिसका जो है मुंह दक्षिण की तरफ था। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. अब उसको जो है हीट महसूस हो रही थी, गर्मी महसूस हो रही थी, क्योंकि उसने पिछली रात से जो है कुछ नहीं खाया था। He stepped slowly out to the brink of the ledge. ठीक, और वो धीरे से जो है उस लेज के किनारे की तरफ आगे बढ़ा। एंड स्टैंडिंग वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और उसने एक पांव पर
खड़ा हो गया और दूसरा पांव जो है उसने अपने पंखों में के नीचे छिपा दिया। ही क्लोज्ड वन आई, उसने अपनी एक आंख बंद करी। देन द अदर, उसके बाद दूसरी। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप। प्रिटेंडेड मीन्स होता है बहाना बनाया, टू बी फॉलिंग अस्लीप, और ऐसा दिखावा किया कि जैसे वो सो रहा हो। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी उन्होंने जो है, अभी भी उन्होंने क्या, उसका नोटिस नहीं लिया, यानी कि उसकी तरफ देखा ही नहीं। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their rocks. उसने क्या देखा? उसने देखा कि उसके दो भाई और उसकी बहन जो है उस प्लेट्यू पे, उस पठार पर लेटे हुए हैं, डोजिंग विद दियर हेड्स, और जो है ऊँग रहे हैं, अपने जो सर हैं उनको अपनी गर्दनों में डुबाकर, यानी कि छुपाकर। ठीक। हिज फादर वॉज preening the feathers on his white back. His father was preening. Preening means होता है making an effort to maintain feathers, यानी कि संवारना। feathers means पंख। और उस जो उनका फादर था वो क्या कर रहा था, जो उसकी व्हाइट बैक पर जो है वह थी, फेदर्स थे, उनको संवार रहा था। ठीक। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, सिर्फ उसकी माँ ही उस पर देख रही थी। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू। हम्प मीन्स होता है उभरा हुआ भाग। तो क्या जो है वो कहाँ पर खड़ी थी, एक प्लेट्यू के, जो प्लेट्यू था, जो पठार था वहां पे, उसका जो उभरा हुआ भाग था, है ना, थोड़ा सा उभरा हुआ भाग था जो, उसके ऊपर वो खड़ी थी। हर हर व्हाइट ब्रीस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड। ठीक। और उसकी जो व्हाइट ब्रीस्ट थी वो आगे की तरफ निकली हुई थी। ठीक। नाउ एंड अगेन, यानी कि समय समय पर, बार बार, सी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट। वो बार बार क्या कर रही थी, जो फिश उसके पांव में पड़ी थी उससे टुकड़े तोड़ रही थी। टोर मीन्स होता है फाड़ना या चीरना। तो वो तोड़ रही थी उसमें से, मछली से, जो कि उसके पांव में पड़ी हुई थी। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। स्क्रैप्ड मीन्स होता है रगड़ना। और तब फिर क्या कर रही थी, अपनी चोंच को दोनों साइड से रगड़ रही थी चट्टान पर, यानी कि पैना कर रही थी, उसको शार्प कर रही थी। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम। साइट माने दृश्य, और मैडेंड मीन्स पागल कर दिया था। तो जो भोजन का जो दृश्य था, यानी कि जो उसकी माँ जो है मछली के टुकड़े तोड़ रही थी, उसने उसको क्या कर दिया, पागल कर दिया उस दृश्य ने। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे। कितना पसंद करता था वो भोजन को इस तरीके से फाड़ना, चीरना। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। और अपनी जो है चोंच को बार बार और समय समय पर, नाउ एंड अगेन मीन्स समय समय पर, चट्टान पर रगड़ना। टू वेट इट, वेट इट मीन्स होता है टू शार्पन, यानी कि उसको पैना करने के लिए। वो भी क्या करता था, अपनी चोंच को चट्टान पे रगड़ता था, और भोजन को उसी तरीके से फाड़ना उसको बहुत अच्छा लगता था। गा 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 he cried, begging her to bring him some food. गागा he cried, वह चिल्लाया गागा करके। begging her means उससे निवेदन करते हुए, यानी कि अपनी माँ से निवेदन करते हुए, to bring him some food, कि वो उसके लिए कुछ भोजन लाए। गा कोला आह, she screamed back derisively. derisively means in a manner showing someone that he is stupid, यानी कि ऐसा दिखाना कि कोई क्या है, स्टूपिड है। तो यानी कि मजाक उड़ाना, मोकिंगली। तो वो भी जो है कोला, गा कोला आह, चिल्लाई उसका मजाक उड़ाते हुए। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली। प्लेंटिवली मीन्स सॉरोफुली, लेकिन वो जो है दुख के साथ में, दुख पूर्वक बार बार पुकारता रहा। एंड आफ्टर अ मिनट
और शो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। और का जो है 1 या 2 मिनट बाद ही अटर्ड मीन्स प्रोनाउंस्ड, यानी कि उच्चारण किया, मुंह से आवाज बाहर निकाली, अ जॉयफुल स्क्रीम, एक हर्ष की आवाज, चिल्लाने की आवाज, यानी कि कुछ समय बाद जो 1-2 मिनट बाद जो है उसने हर्ष की चीख निकाली। His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. उसकी माँ ने जो है एक picked up means उठाया, a piece of fish, उसकी माँ ने जो है एक मछली का टुकड़ा उठाया, and was flying across to him with it, और उसकी तरफ वो उड़ रही थी उस फिश के टुकड़े को लेकर। He leaned out, leaned means होता है झुकना, वो आगे की तरफ, बाहर की तरफ झुका, eagerly means उत्सुकता पूर्वक, टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, अपने पांव से उस चट्टान को थपथपाते हुए, ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज सी फ्लू अक्रॉस, जैसे वो उसके पास से होकर गुजरी, उड़ी, तो वो जो है उसके पास जाने का प्रयास कर रहा था। बट व्हेन सी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जब वो ठीक उसके सामने थी, सी halted means stopped, वो रुक गई, her wings motionless, उसके पंख जो है motionless थे, यानी कि गतिहीन थे, उनमें कोई हलचल नहीं थी। the piece of fish in her beak almost within reach of his beak, और जो है उसके मुंह में उसकी जो चोंच थी उसकी मदर की, उसमें क्या था, फिश का टुकड़ा था जो कि लगभग उसकी चोंच की पहुंच में था। He waited a moment in surprise, उसने एक क्षण आश्चर्य से इंतजार किया, wondering why she did not come nearer, कि वह उसके और पास क्यों नहीं आई। ठीक, उसको आश्चर्य हो रहा था कि उसकी माँ जो है उसके और पास क्यों नहीं आई। एंड देन, और तब, maddened by hunger, भूख से व्याकुल होकर, he dived at the fish, उसने जो है फिश पर डाइव लगाई। With a loud scream, he fell outwards and downwards into space, और एक लाउड स्क्रीम के साथ में, जोर से चिल्लाने के साथ में, he fell outwards, वो बाहर की तरफ, downwards नीचे की तरफ गिरा, into space में। ठीक, और एक ऊंची आवाज के साथ में जो है वो बाहर की तरफ, नीचे की तरफ आसमान में गिरा। Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. Monstrous means dangerous और horrible, भयानक। Terror means आतंक, भय। Seized means जकड़ा, और एक भयानक भय ने उसको जकड़ दिया। And his heart stood still, और उसका जो हृदय था वो धड़कना बंद हो गया। Stood still means motionless. He could hear nothing, वो कुछ भी नहीं सुन सका। But it only lasted a minute, लेकिन का ये एक कुछ समय बाद खत्म हो गया, कुछ मिनट बाद ये समाप्त हो गया। The next moment he felt his wings spread outwards, और अगले ही क्षण उसने महसूस किया कि उसके पंख जो हैं बाहर की तरफ फैल रहे हैं। Spread means फैलना। The wind rushed against his breast feathers, और जो हवा थी वो तेजी से चल रही थी उसके जो ब्रिस्ट फेदर्स थे, यानी कि चेस्ट के जो पंख थे उसके, उनके नीचे। Then under his stomach, उसके बाद उसके पेट के नीचे, and against his wings, और उसके पंखों के विपरीत दिशा में। He could feel the tips of his wings cutting through the air. ठीक, और tips of his wings means उसके जो पंख थे, उनके जो किनारे थे, उन पे वो महसूस कर सकता था कि वो जो है हवा क्या कर रही है, उनको चीर रही है। He was not falling headlong now, अब वो सिर के बल नहीं गिर रहा था। He was soaring gradually, gradually means धीरे धीरे, अब वो जो है उड़ रहा था धीरे धीरे, डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ, एंड आउटवर्ड्स
बाहर की तरफ। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वो डरा हुआ नहीं था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, उसको थोड़ा सा चक्कर जैसे महसूस हो रहे थे, यानी कि उसका थोड़ा सर घूम रहा था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, और उसके बाद जो है उसने एक बार अपने पंखों को फड़फड़ाया, एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, और वो ऊपर की तरफ उड़ा। गा 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 गाव कोलाह, his mother swept past him, his mother swooped past him, उसकी माँ जो है गा 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 कोला आहा करते हुए जो है उसके सामने से झपटी। her wings making a loud noise, उसके जो पंख थे वो क्या कर रहे थे, लाउड नॉइज कर रहे थे, शोर कर रहे थे। he answered her with another scream, और दूसरे चिल्लाने के साथ में उसने जो है उसका प्रत्युत्तर दिया। Then his father flew over him screaming, और उसके बाद जो है चिल्लाते हुए उसके फादर भी उसके ऊपर से उड़े। He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. फिर उसने जो है अपने दोनों भाइयों को और बहन को चारों ओर उड़ते हुए, कर्वेटिंग मीन्स उछल कूद करते हुए, बैंकिंग मीन्स तिरछा उड़ते हुए, एंड सोरिंग मीन्स उड़ान भरते हुए, डाइविंग मीन्स गोता लगाते हुए देखा। Then he completely forgot that he had not always been able to fly. Completely means पूर्णतः, और forgot means भूल गया। तब वह पूर्णतः भूल गया कि he had not always been able to fly, कि वह हमेशा उड़ने में समर्थ नहीं था। And commended himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. Shrieking shrilly means होता है तीखी और ऊंची आवाज में चिल्लाना। Commended himself means खुद की प्रशंसा की, उसने जो है तीखी और ऊंची आवाज में चिल्लाकर स्वयं की प्रशंसा की। किस चीज के लिए? टू डाइव एंड शोर एंड कर्व, जो वो गोता लगा रहा था, जो उड़ रहा था और मुड़ रहा था, उसकी उसने स्वयं के लिए क्या की? प्रशंसा की। He was near the sea now, अब जो है वो समुद्र के पास में था। Flying straight over it, ठीक उसके ऊपर से उड़ रहा था। Facing straight out over the ocean, सीधा जो है समुद्र का सामना कर रहा था, उसके ऊपर से उड़ रहा था। He saw a vast green sea beneath him, उसने जो है एक विशाल समुद्र जो है, विशाल हरा समुद्र अपने नीचे देखा। With little ridges moving over it, और उसके ऊपर जो है छोटी छोटी जो है क्या थी, लहरें उठ रही थी, चल रही थी। ridges मीन्स होता है लाइन, तो समुद्र के ऊपर जो लाइन है मतलब वेव्स हैं उसकी, यानी कि समुद्र की लहरें चल रही थी। And he turned his beak sideways and cawed amusedly, और उसने जो है अपनी जो चोंच थी वो साइडवेज मीन्स अगल बगल में मोड़ी, एंड काउड अम्यूजली, काउड मीन्स काव काव की आवाज की उसने, अम्यूजली मीन्स हैप्पीली, खुशी के साथ में जो है उसने क्या किया? काव काव किया। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. उसके पेरेंट्स, उसके भाई एवं बहन जो है उस सतह पर, उस हरी सतह पर जो कि उसके आगे थी, उतर चुके थे। They were beckoning to him, वो उसको बुला रहे थे इशारे से। beckoning means होता है इशारे से बुलाना। calling shrilly, तीखी और ऊंची आवाज में उसको बुला रहे थे। He dropped his legs to stand on the green sea, उसने जो है अपने पांव समुद्र में नीचे डाले खड़े होने के लिए। His legs sank into it, उसके जो पांव थे वो उसमें डूब गए। He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. He screamed with fright, fright means भय, वो भय से चिल्लाया। And attempted to rise again, flapping his wings, और अपने पंखों को फड़फड़ाकर जो है उसने फिर से ऊपर उठने का प्रयास किया। But he was tired and weak
विद हंगर एंड ही कुड नॉट राइज, लेकिन वो जो है क्या थका हुआ था और कमजोर था। विद हंगर, भूख से, वो भूख से जो है थका हुआ था और कमजोर हो गया था। एंड ही कुड नॉट राइज, और वो ऊपर नहीं उठ पाया। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, और जो एग्जॉस्टेड मीन्स वेरी टायर्ड, बहुत थका हुआ था। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, स्ट्रेंज मीन्स विचित्र और एक्सरसाइज मीन्स अभ्यास, और का जो उसने विचित्र अभ्यास किया था उड़ने के लिए, ठीक, उससे भी वो क्या था, थका हुआ था, इसलिए वो जो है फिर से ऊपर नहीं उठ पाया। His feet sank into the green sea, उसके जो पांव थे वो उस हरे समुद्र में डूब गए। And then his belly touched it and he sank no further, और फिर जो है उसकी जो बेली थी यानी कि पेट था जो है वो समुद्र पे टच करने लग गया। एंड ही सैंक नो फर्दर, और वो अब डूब नहीं रहा था। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो उसके ऊपर क्या कर रहा था, तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके चारों ओर जो है उसका परिवार चिल्ला रहा था। प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रहा था। एंड देयर वीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उनकी चोंचें जो हैं उसको ऑफर कर रही थी डॉग फिश के टुकड़ों का, यानी कि वो उसको डॉग फिश के जो स्क्रैप्स थे उसको खाने के लिए ऑफर कर रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसने जो है अपनी पहली उड़ान भर ली थी, यानी कि वो अब जो है उड़ना सीख गया था, इसलिए उसका पूरा फैमिली जो है क्या था, बहुत हैप्पी था, बहुत खुश था। Here are some very important questions regarding board examination. Please try to answer these questions, and thank you. Thank you very much for watching.